नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज दिनांक 4 मार्च 2024 का ये सेकंड वीडियो है और क्लास नंबर 4 आज आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान की कला एवं संस्कृति की जो हमने क्लासेस शुरू की है राजस्थान जीके जो अपडेटेड जीके है उसके अनुसार। तो मित्रों, हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। जो हमने आज का पहला वीडियो डाला था राजस्थान का जो भूगोल है नया भूगोल, उसकी क्लास नंबर 24 हमने डाली थी और आज का ये सेकंड वीडियो है, तो उस वीडियो को भी जरूर अटेंड करिएगा। चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। मित्रों, क्लास नंबर जो 1, 2, 3 थी, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में और तीसरी क्लास में हमने राजस्थान की जो कला संस्कृति है इसमें दुर्गों का टॉपिक जो है वो हमने शुरू किया था, जिसमें राजस्थान में जो किले या दुर्ग है उनका जो वर्गीकरण है वो हमने देख लिया। और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, आमेर का किला, सोनार का किला और जयगढ़ का किला, इन किलों को भी हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। मैंने प्ले लिस्ट बना दी है साथियों, कला संस्कृति की भी और भूगोल की तो पहले से ही बना रखी है। पिछली क्लासेज आप वहां से अटेंड कर सकते हो। यूट्यूब पर ही जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है ना चैनल पे, जो स्टडी विद पीएन लोधा चैनल है, उसी में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो चलिए अगला जो हम दुर्ग देखेंगे वो आता है आपके कौन सा किला, जूनागढ़ का किला। तो चलिए देखते हैं जूनागढ़ के किले को। साथियों, जूनागढ़ का किला राजस्थान के कौन से जिले में ये स्थित है? बीकानेर जिले में। पूर्व में भी ये बीकानेर जिले में ही स्थित था और वर्तमान में भी ये बीकानेर जिले में ही स्थित है। भाई, ये जो किलों का जो टॉपिक है या दुर्गों का जो आपके टॉपिक है, इसमें क्या चेंजेज होगा? पूर्व में जो राजस्थान में 33 जिले थे, वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर हो चुकी है कितनी? 50। अब इसमें दुर्गों वाला जो पार्ट है इसमें ये चेंज हो सकता है कि भाई यार ये जो दुर्ग है पहले इस जिले में आता था, अब इस जिले में आता है। भाई ये चेंज होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो बिल्कुल आपको जो जो चीज़ें चेंज हुई है अपडेट करके पढ़ाया जाएगा। साथियों, निर्माण की बात करेंगे। जूनागढ़ का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था? साथियों, जूनागढ़ किले का निर्माण राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और जो जूनागढ़ का जो किला है ये कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। साथियों, ये जो जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था सन 1589 से 94 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। उपनाम देखेंगे कि इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जमीन का जेवर इसको कहा जाता है। इसका एक और नाम क्या है साथियों? कौन से किले को जमीन का जेवर कहते हैं? जूनागढ़ किले को। और इसका प्राचीन नाम भी है, क्या है? बीकाजी की टेकरी। बीकाजी की टेकरी तो जूनागढ़ का प्राचीन नाम है और जमीन का जेवर इसका उपनाम है। साथियों, कथन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन आता है पंडित दीनानाथ शर्मा का। कौन से दुर्ग के बारे में? जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। कि सुना है दीवारों के कान होते हैं लेकिन यहाँ की दीवारें बोलती है। बोलती है का मतलब समझ रहे हो? जब उन दीवारों को आप देखोगे ऐसा लगता है कि यार ये दीवारें हमसे कुछ कह रही है। तो पंडित दीनानाथ शर्मा ने इसी क्रम में क्या कथन कहा कि सुना है दीवारों के तो क्या होते हैं? कान होते हैं। ये तो आपने भी सुना होगा, लेकिन यहाँ की दीवारें बोलती है। कहाँ की? जूनागढ़ किले की। साथियों, किसने कहा? ये पंडित दीनानाथ शर्मा ने। प्रवेश द्वार देखेंगे कि जूनागढ़ का जो किला है इसका जो प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या है? तो प्रवेश द्वार का नाम है भाई सूरजपोल। यहाँ जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं। साथियों, जो जयमल और पत्ता थे, तो गजारूढ़ मतलब गजारूढ़ का अर्थ हुआ हाथियों पर सवार होते हुए इनकी मूर्तियां है। कहाँ पर? जूनागढ़ किले का जो प्रवेश द्वार है कौन सा? सूरजपोल। वहां पे सूरजपोल प्रवेश द्वार के यहाँ राय प्रशस्ति भी अंकित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए जूनागढ़ किले के बारे में आगे हम देखें तो मित्रों, यहाँ एक महल स्थित है जिसका नाम है अनूप महल। ठीक है, अनूप महल की बात करें तो बीकानेर के जो शासक हुआ करते थे उनका राज तिलक यहाँ पर किया जाता था। कहाँ किया जाता था? अनूप महल में। अनूप महल कौन से किले में है? जूनागढ़ किले में। और इस अनूप महल का निर्माण करवाया था साथियों महाराजा अनूप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा अनूप सिंह के द्वारा इस अनूप महल का निर्माण करवाया गया था। चलिए आगे हम देखेंगे मंदिर के बारे में। तो
जूनागढ़ दुर्ग में एक मंदिर है जिसका नाम है हेरंब गणपति मंदिर, जिस मंदिर में शेर पर सवार गणपति जी की मूर्ति लगी हुई है मित्रों। शेर पर सवार होके, ये तो अधिकतर हमें देखने को नहीं मिलती है ये चीजें, कि एक सिंह पर सवार होकर गणपति जी की जो मूर्ति लगी हुई है वो कौन से मंदिर में? हेरंब मंदिर में। और ये जो हेरंब मंदिर है ये राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? जूनागढ़ दुर्ग में है। नोट करके लिखा है साथियों, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर तो जूनागढ़ में है और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर में है। देखो, मंडोर में है 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, और मंदिर यूं पूछ ले कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर किस दुर्ग में है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? जूनागढ़ दुर्ग में। जूनागढ़ किले का निर्माण लाल पत्थरों से हुआ है, अतः जूनागढ़ किले को लालगढ़ भी कहा जाता है। साथियों क्लियर याद रखना है, लालगढ़ के नाम से किसको जाना जाता है? जूनागढ़ को ही जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो जूनागढ़ का किला है इसका निर्माण कैसे पत्थरों से हुआ है? लाल पत्थरों से, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? लालगढ़ भी। तो ये आपके कौन सा दुर्ग हुआ साथियों? जूनागढ़ दुर्ग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 10वें नंबर पे जो किला देखेंगे वो है आपके नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का जो किला है ये राजस्थान के कौन से जिले में आता है साथियों? जयपुर जिले में। भाई जयपुर और जयपुर ग्रामीण दोनों अलग अलग हैं। जयपुर जिला अलग है और जयपुर ग्रामीण जिला अलग है। तो साथियों यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ कि जयपुर जिले में, मतलब वो जयपुर शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। नाहरगढ़ का किला जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। निर्माण देखेंगे तो सन 1734 ईस्वी में नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। लेकिन इसका नाम नाहरगढ़ क्यों है? भाई निर्माण तो सवाई जयसिंह ने करवाया, तो इसका जो नामकरण है साथियों नाहरगढ़ किले का, नाहर सिंह भोमिया के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर? नाहर सिंह भोमिया के नाम पर नाहरगढ़ किले का नाम रखा गया। और निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने 1734 ईस्वी में। आकार देख लेते हैं तो नाहरगढ़ किले का जो आकार है, जिसे मुकुट होता है ना, सिर पर जो मुकुट लगाते हैं उसके जैसे इसका आकार दिखाई देता है। साथियों उपनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाहरगढ़ दुर्ग के उपनाम कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। तो देखो, सुदर्शनगढ़, महलों का दुर्ग, मीटड़ी का किला और जयपुर की ओर झांकता हुआ किला, ये सभी किसके उपनाम हैं? नाहरगढ़ किले के उपनाम है मित्रों। जिसमें से जो हमने यहाँ सबसे पहले देखा कि भाई सुदर्शनगढ़, तो इस शब्द को विशेष तौर पे याद रख लेना। एक तो सुदर्शनगढ़ और एक जयपुर की ओर झांकता हुआ किला, किसको कहा जाता है? नाहरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है साथियों। आगे हम बढ़ते हैं तो नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महल स्थित है, जिसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था साथियों। ये भी किस किले में है? नाहरगढ़ किले में ही है। यहां तक क्लियर है सभी के? तो चलिए आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये कौन सा किला हुआ आपके? नाहरगढ़ किला जो जयपुर में था। एक है साथियों माधोराजपुरा का किला, ये है भाई जयपुर ग्रामीण में। ठीक है, मैंने क्या कहा था, अगर अपडेटेड चीजें हुई तो निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा सभी चीजों को। माधोराजपुरा का किला जयपुर ग्रामीण जिले में पड़ता है, पूर्व में जयपुर में आता था। निर्माण इसका माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। कांकोड़ युद्ध 1759 में मराठों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, जब माधो सिंह प्रथम ने 1759 ईस्वी में कांकोड़ का युद्ध लड़ा था। किनसे? मराठों से, और उनको हरा दिया था। उसी उपलक्ष्य में इन्होंने माधोराजपुरा का किला का जो है निर्माण करवाया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो साथियों आगे जो किला आता है वो है चोमू का किला। चोमू का किला भी कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो भाई ये भी आता है आपके जयपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत। और इसका निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर कर्ण सिंह ने 1597 ईस्वी में। और इसका जीर्णोद्धार का मतलब यही होता है, समझते हो आप सभी, कि भाई टूट फूट हो चुकी है या कुछ उसमें नयापन किया गया है, तो जीर्णोद्धार कराने का कार्य रघुनाथ सिंह ने किया था। साथियों इस चोमू के किले को रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है, चोमूहागढ़ भी कहा जाता है, और धाराधारगढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है साथियों। तो ये 12वें नंबर पे चोमू का किला है जो जयपुर ग्रामीण में था। एक हमने 11वें नंबर पे जो देखा माधोराजपुरा का किला, तो माधोराजपुरा का किला भी कहाँ पड़ता साथियों? जयपुर ग्रामीण जिले में ही पड़ता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे
13वें नंबर पे आता है मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है साथियों? मैगजीन दुर्ग। और मैगजीन दुर्ग जो है राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है? तो भाई मैगजीन दुर्ग राजस्थान के अजमेर जिले में पड़ता है। कौन से जिले में? अजमेर जिले में। मित्रों, निर्माण की बात करेंगे कि मैगजीन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। किसने करवाया? अकबर ने। कब करवाया? 1570 ईस्वी में, मतलब हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसके जस्ट पहले। अन्य नाम इसका है अकबर का किला है, अजमेर का किला है, दौलत खाना है। भाई अकबर का किला किसको कहा जाता है? मैगजीन दुर्ग। अकबर का किला राजस्थान के कौन से जिले में? अजमेर जिले में। क्यों कहा जाता है मैगजीन दुर्ग को अकबर का किला? क्योंकि अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। इसी को अजमेर का किला भी कहते हैं और इसी को दौलत खाना के नाम से भी जानते हैं साथियों। वर्तमान में मैगजीन दुर्ग है, इसमें राजपूताना संग्रहालय स्थित है साथियों। सन 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। मैगजीन दुर्ग पूर्ण रूप से मुस्लिम शैली में निर्मित दुर्ग है। क्यों? क्योंकि अकबर ने निर्माण करवाया, अकबर भी एक मुस्लिम शासक था, तो पूर्णतः मुस्लिम शैली में यह निर्मित दुर्ग है। विशेषता हम देखेंगे साथियों, तो मैगजीन दुर्ग की विशेषता देखें तो अंग्रेजों का शस्त्रागार यहाँ पर है। 10 जनवरी 1616 में जहांगीर व सर टॉमस रो की यहाँ मुलाकात हुई थी। देखो, पूछा जाता है कि कब जहांगीर व सर टॉमस रो की मुलाकात मैगजीन दुर्ग में हुई थी? तो 10 जनवरी 1616 में। कौन से दुर्ग में? मैगजीन दुर्ग में। कहाँ है? अजमेर में। चतुष्कोणीय किला है साथियों ये, ठीक है, ये भी याद रखें। चतुष्कोणीय मतलब 4 कोणों वाला चतुष्कोणीय किला है ये। क्लियर है? चलिए आगे अगला दुर्ग देखते हैं। तो अगला जो दुर्ग आता है वो आता है आपके कौन सा किला? तारागढ़ किला। और तारागढ़ का किला भी आपके कौन से जिले में पड़ता है साथियों? अजमेर जिले में ही पड़ता है। कौन सा किला? तारागढ़ का किला। तो चलिए तारागढ़ के किले के बारे में देखेंगे। निर्माण जो है इसका चौहान शासक अजयराज ने 1113 ईस्वी में करवाया था। जबकि हरविलास शारदा का ये मानना है कि तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज ने नहीं बल्कि अजय पाल ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। समझ रहे हो बात को? नॉर्मली क्या माना जाता है कि भाई तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अजय राज ने 1113 में। लेकिन हरविलास शारदा क्या कहते हैं कि तारागढ़ किले का निर्माण अजय राज ने 1113 में नहीं, अजय पाल ने 7वीं शताब्दी में करवाया। ऐसा किसका मानना है? हरविलास शारदा का। तो अगर जो ऑप्शन में अजय राज 1113 नहीं दे रखा है तो फिर अजय पाल 7वीं शताब्दी राइट रहेगा। अगर नॉर्मली यूँ पूछा गया है कि तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया तो अजय राज सही रहेगा। अगर हरविलास शारदा के अनुसार पूछ ले तो फिर अजय पाल सही रहेगा। मतलब क्वेश्चन की जो सिचुएशन है वो डिपेंड करती है कि आपका आंसर क्या होगा, लेकिन फैक्ट आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम तारागढ़ दुर्ग के बारे में देखते हैं। तो मित्रों, तारागढ़ का ये जो किला है ये जिस पहाड़ी पर स्थित है वो कौन सी पहाड़ी है? गढ़बीटली पहाड़ी है मित्रों। कौन सी? गढ़बीटली पहाड़ी पर ये स्थित है। अजमेरू दुर्ग भी इसको कहा जाता है। किसको? तारागढ़ दुर्ग को अजमेरू दुर्ग भी कहा जाता है, गढ़बीटली भी इसको कहा जाता है। और ये जिस पहाड़ी पर है उसका नाम गढ़बीटली, क्या सॉरी बीटली तो पहाड़ी का नाम है और गढ़बीटली इसका उपनाम है, अजमेरू इसका उपनाम है। ठीक है, अजमेरू ये कोई पहाड़ी नहीं है, अजमेरू बीटली पहाड़ी है और उपनाम, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, ये इसके उपनाम है। किसके? तारागढ़ दुर्ग के। एक तो गढ़बीटली और एक अजमेरू दुर्ग। और ये जिस पहाड़ी पर स्थित है उसका नाम क्या है साथियों? बीटली पहाड़ी है उसका नाम। ठीक है, इसको याद रखना है। आगे इस दुर्ग के बारे में देखें तो पृथ्वीराज, इसका जो नामकरण है वो और देख लेते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नामकरण किया। किसका? तारागढ़ दुर्ग का। जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे, इन्होंने, इनकी पत्नी थी जिनका नाम क्या था? ताराबाई। ताराबाई का इनका पत्नी का नाम था, तो उसी दुर्ग के आधार, उसी नाम के आधार पर दुर्ग का नाम भी इन्होंने क्या रख दिया? तारागढ़ रख दिया। साथियों, पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में अगर बात करें तो राजस्थान का उड़वा राजकुमार इनको कहा जाता था। किसको? पृथ्वीराज सिसोदिया को। इस दुर्ग के बारे में कथन देख लेते हैं कि क्या प्रमुख इसमें कथन हुए हैं। तो मित्रों, दुर्ग के बारे में हरविलास शारदा का कथन है कि भारत का ये प्रथम गिरी दुर्ग है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है राजपूताने की कुंजी इसको। ऐसा माना जाता था कि जो तारागढ़ दुर्ग है ना, तारागढ़ दुर्ग पर जो शासन करता था
लगभग पूरे राजस्थान में उसी का राज चलता था, ऐसा माना जाता है। बिशप हेबर ने तारागढ़ दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा है साथियों। विशेषता देखेंगे कि तारागढ़ दुर्ग की क्या क्या विशेषता है। तो भाई सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला किला है। स्थानीय आसपास के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनमें सब राजस्थान में जितने भी दुर्ग है सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग ने झेले? तारागढ़ दुर्ग ने। शीशा खान की गुफा यहाँ स्थित है। यहाँ पर 14 विशाल बुर्जे स्थित है। गुगड़ी, घूंघट, इमली, बांद्रा, इनमें से 4 ये प्रमुख है साथियों। नेक्स्ट, तारागढ़ किले में साथियों मीरान साहब की दरगाह है। इसमें घोड़े की मजार भी स्थित है जहां चने की दाल चढ़ाई जाती है। घोड़े की मजार, भाई घोड़ा चना खाना पसंद करता है तो चने की दाल यहाँ चढ़ाई जाती है साथियों घोड़े की मजार में। तारागढ़ के किले में यह है। इसी दुर्ग में दारा शिकोह का जन्म हुआ था। किस दुर्ग में दारा शिकोह का जन्म हुआ था? तो साथियों तारागढ़ दुर्ग में ही दारा शिकोह का जन्म हुआ था। क्लियर है सभी के? तो ये एक और दुर्ग आपके कंप्लीट होता है। कौन सा दुर्ग साथियों? तारागढ़ दुर्ग। यहां तक सभी के क्लियर समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसी पूरी आशा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम 15वें नंबर पे जिस किले के बारे में बात करेंगे वो है आपके कौन सा किला साथियों? भटनेर का किला। कौन सा किला हम पढ़ने वाले हैं? भटनेर का किला। पूर्व में भी हनुमानगढ़ जिले में ही पड़ता था ये, और वर्तमान में भी हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। हनुमानगढ़ जिला जो कि राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, बिल्कुल उत्तरी जिला है ये। और ये जो भटनेर का जो किला है, भटनेर का जो दुर्ग है हनुमानगढ़ जिले में, भटनेर में आपने देखा होगा जब हमने राजस्थान की नदियां पढ़ी थी भूगोल में, तो मैंने आपको बताया था कि गग्गर नदी हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ इन जिलों में बहती है वर्तमान में। तो गग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। निर्माण इसका, भटनेर के किले का निर्माण भूपत भाटी ने 3वीं शताब्दी में, 3री शताब्दी, देखो कितने साल पहले, 1800 साल पहले, लगभग 1800 साल पहले इस दुर्ग का निर्माण किया गया था साथियों। 3री शताब्दी में भूपत भाटी ने भटनेर के किले का निर्माण करवाया था और इसका जो वास्तुकार है उसका नाम है केकैया। कथन देखेंगे तो भटनेर दुर्ग से संबंधित जो कथन आता है कि मैंने आज तक इतना सुरक्षित व मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। किसने कहा था ये? तैमूर लंग का ये कथन था कि मैंने आज तक इतना सुरक्षित किला और इतना मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। तो इस कथन कौन से दुर्ग के बारे में था? ये जो हनुमानगढ़ में भटनेर का किला है, इस दुर्ग के बारे में। साथियों जैसे अभी हमने देखा था कि तारागढ़ दुर्ग ने, जो तारागढ़ दुर्ग के बारे में अभी हमने पढ़ा, तो तारागढ़ जो दुर्ग है इसने सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेले। उसी प्रकार भटनेर का जो किला हनुमानगढ़ में है सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है ये। तो समझ रहे हो, दोनों जो दुर्ग है क्लियर याद रखना है। स्थानीय आक्रमण की पूछ ले तो तारागढ़ दुर्ग आंसर होगा, और विदेशी बाहरी जो शासक यहाँ हिंदुस्तान में आते थे तो उनमें सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का भटनेर का किला है। मित्रों भटनेर के दुर्ग पर मोहम्मद गजनवी ने 1000 ईस्वी में आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने 1206 में आक्रमण किया। तैमूर लंग ने यहाँ 1398 में आक्रमण किया और अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ 18वीं शताब्दी में आक्रमण किया। इन सभी ने कहाँ आक्रमण किया? भटनेर के दुर्ग में। विशेषता देखेंगे भाई भटनेर के किले की। तो साथियों राजस्थान का ये सबसे प्राचीन दुर्ग है। सबसे प्राचीन दुर्ग पूछ ले साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? भटनेर का दुर्ग है। कौन सी शताब्दी में निर्मित है? 3री शताब्दी में। मिट्टी से निर्मित किला है साथियों, ये मिट्टी से बना हुआ है और हिंदू महिलाओं के साथ यहाँ पर इस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं के जौहर का प्रमाण भी मिला है। देख रहे हो आप, लगभग किसी भी दुर्ग में पूरे राजस्थान में ही ऐसा कोई दुर्ग नहीं है भाई हिंदू महिलाओं के जौहर के परिमाण जो है, प्रमाण जो है वो तो कई जगह मिले हैं, किंतु हिंदू महिलाओं के साथ ही मुस्लिम महिलाओं के जौहर का प्रमाण भी जिस दुर्ग में मिला है वो कौन सा दुर्ग है साथियों? भटनेर का किला। उत्तरी सीमा का प्रहरी इसको कहा जाता है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर स्थित है, मामा भांजा की मजार स्थित है और शेर खान की मजार भी इसी दुर्ग में स्थित है। क्लियर है यहाँ तक सभी के? तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम जिस दुर्ग के बारे में देखने वाले हैं वो है बयाना का किला। बयाना का किला पूर्व में भी भरतपुर जिले में ही आता था साथियों,
और वर्तमान में भी बयाना का किला भरतपुर जिले में ही आता है। निर्माण देख लेते हैं तो बयाना के किले का निर्माण विजयपाल ने करवाया था। कब करवाया था? यादव वंश के थे ये विजयपाल। यादव वंश के विजयपाल ने बयाना के दुर्ग का निर्माण सन 1040 ईस्वी में करवाया। और बयाना का किला जिस पहाड़ी पर स्थित है साथियों, उस पहाड़ी का नाम याद रखिएगा। कौन सी पहाड़ी है वो? मानी पहाड़ी। मानी पहाड़ी पर ही बयाना का किला स्थित है। कहाँ? भरतपुर में। निर्माण किसने करवाया? विजयपाल ने। कब करवाया? 1040 ईस्वी में। उपनाम देखेंगे मित्रों, बयाना का जो किला है इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो भाई इसको बादशाह किला भी कहते हैं, बाणासुर दुर्ग भी कहते हैं, विजय मंदिर गढ़ भी इसको कहा जाता है और शोणितपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये सभी जो उपनाम हैं बयाना दुर्ग के उपनाम हैं। बयाना दुर्ग में देख लेते हैं क्या क्या चीजें स्थित है। जैसे बयाना दुर्ग में भीमलाट स्थित है जिसका निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। साथियों भीमलाट जिसको राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भी माना जाता है, ये कौन से दुर्ग में स्थित है? बयाना दुर्ग में। निर्माण किसने करवाया था? साथियों इसका निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। और कौन से दुर्ग में ये स्थित है? तो ये बयाना दुर्ग में स्थित है। क्या विशेष तथ्य है इस बात में कि भाई भीमलाट क्या है साथियों? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ इसको माना जाता है जिसका निर्माण विष्णुवर्धन ने बयाना दुर्ग में करवाया। साथियों बयाना दुर्ग में ही उषा मंदिर या उषा मस्जिद भी इसको कहा जाता है स्थित है। जहांगीरी दरवाजा स्थित है, अकबरी छतरी स्थित है और दाऊद खां की मीनार भी बयाना दुर्ग में ही स्थित है। अब हम अगला जो दुर्ग देखेंगे तो साथियों अगला जो दुर्ग आता है, कौन सा दुर्ग साथियों? लोहागढ़ का किला। दूसरे नंबर पे जो किला आता है वो है लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। बयाना का किला भी हमने कहाँ पर देखा? भरतपुर में। साथियों इसी प्रकार से संपूर्ण कोर्स जो है आपको यूट्यूब पर करवाया जाएगा। और यदि आप किसी भी एग्जाम की राजस्थान में तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मित्रों लोहागढ़ किला का निर्माण देखेंगे कि भाई इसका निर्माण किसने करवाया था? तो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में करवाया था। किसने? महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी में। कौन सी श्रेणी के अंतर्गत ये आता है? तो पारीक दुर्ग के अंतर्गत ये आता है। प्राचीन नाम देखेंगे खेमरण जाट की कुटिया इसको कहा जाता है। किसका प्राचीन नाम है? खेमरण जाट की कुटिया, लोहागढ़ दुर्ग का। उत्तरी द्वार साथियों जो लोहागढ़ दुर्ग है इसमें जो उत्तरी द्वार है अष्ट धातु से निर्मित ये द्वार है। और इस द्वार का विशेष उल्लेख क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जवाहर सिंह द्वारा 1764 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले से इस द्वार को उखाड़ कर लाया गया था। समझ रहे हो? दिल्ली के लाल किले में ये द्वार लगा हुआ था। जो उत्तरी द्वार लगा हुआ है लोहागढ़ दुर्ग में अष्ट धातु से 8 धातुओं से निर्मित द्वार है साथियों। कौन लाए थे दिल्ली से? जवाहर सिंह। कब लाए थे? 1764 ईस्वी में। मित्रों इसी में एक स्थान है जिसका नाम है जवाहर बुर्ज। 1765 ईस्वी में लोहागढ़ दुर्ग में 1765 ईस्वी में जवाहर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जिसमें जो जाट शासक हुआ करते थे इनका राज तिलक होता था। किसमें होता था? तो भाई लोहागढ़ दुर्ग में स्थित जवाहर बुर्ज में ही जाट शासकों का राज तिलक होता था जिसका निर्माण किसने करवाया? जवाहर सिंह ने। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? जवाहर बुर्ज। कब निर्माण करवाया इसका? 1765 ईस्वी में। आगे देखें तो जो लोहागढ़ दुर्ग है इस पर अंग्रेज लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया। किस दुर्ग पर? लोहागढ़ दुर्ग पर। कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। किंतु कभी जीत नहीं पाए। इस दुर्ग को कभी किसी ने नहीं जीता। आक्रमण तो हुए लेकिन कोई इस दुर्ग को जीत नहीं पाया। इस वजह से ही लोहागढ़ जो दुर्ग है इसको अजय दुर्ग कहा जाता है। तो राजस्थान का वह किला जिसे कोई नहीं जीत पाया कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग। अजय दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? लोहागढ़ दुर्ग को जाना जाता है। साथियों लोहागढ़ दुर्ग में राजेश्वरी माता का मंदिर स्थित है। राजेश्वरी माता जो है ये जाट राजवंश की कुलदेवी थी साथियों। कहावत है इस दुर्ग के बारे में कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा।
दो छोरा कौन, एक तो माधो सिंह और एक दुर्जन लाल, इन दोनों के बारे में कि भाई 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का दो छोरा किस दुर्ग से संबंधित कहावत है, तो लोहागढ़ दुर्ग से संबंधित ये कहावत है। नेक्स्ट जो दुर्ग हम देखेंगे साथियों वो है तारागढ़ का किला। तारागढ़ का किला भाई एक तो अजमेर में भी है, तारागढ़ का किला आपके एक बूंदी में भी है। तो बूंदी वाला जो तारागढ़ का किला है साथियों, इसका निर्माण राव बरसिंघहारा ने करवाया था। इसका उपनाम है तारागढ़ का जो किला है, तिलस्मी किला भी इसको कहा जाता है, गढ़ पैलेस भी इसको कहा जाता है। ये बूंदी वाला जो है ना तारागढ़ दुर्ग, उसकी बात है। इस दुर्ग के संबंध में कथन है कि बूंदी के किले का निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया था। देखो ये कौन था कहने वाला, रुडयार्ड किपलिंग। क्या कह रहा है ये कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, भूत प्रेतों ने। खैर वो तो कथन बोल दिया जो बोल दिया, लेकिन एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है साथियों। संपूर्ण रजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के राजमहल सर्वश्रेष्ठ महल माने जाते हैं साथियों। तारागढ़ दुर्ग जो है ये भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र, दीवार पर जो चित्र बने हुए हैं उनके लिए भी तारागढ़ दुर्ग बूंदी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है साथियों। इन भित्ति चित्रों में जैसे चित्रशाला यहाँ है, रंग महल है, तो चित्रशाला और रंग महल को देखें तो मित्रों चित्रशाला क्या है, एक रंगीन महल है जिसका निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया, और चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसको भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है, तो आंसर क्या रहेगा, चित्रशाला। चित्रशाला कौन से दुर्ग में स्थित है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। रंग महल कहाँ स्थित है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। रंग महल का निर्माण किसने करवाया, तो शत्रुसाल ने करवाया। साथियों तारागढ़ दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप है जो भीम बुर्ज में रखी हुई है, तो तोप का नाम याद रखना है। तारागढ़ दुर्ग में जो तोप स्थित है क्या नाम है उसका, गर्भ गुंजन। किसमें रखी है, भीम बुर्ज में रखी है। तारागढ़ किले के पास ही नवल सागर तालाब व जेत सागर तालाब भी स्थित है। भाई झील भी कहा जाता है कि नवल सागर झील कह दो या तालाब कह दो, ये भी कहाँ स्थित है, तारागढ़ किले के पास ही स्थित है साथियों। मेवाड़ शासक राणा लाखा की जो नकली दुर्ग की घटना है, किसने कसम खाई थी कि जब तक मैं तारागढ़ दुर्ग को मिट्टी में नहीं मिला दूं तब तक यहाँ पर कि भाई मैं घर पे नहीं जाऊंगा, या ऐसा कुछ उन्होंने कुछ कसम खाई थी। तो साथियों जो नकली दुर्ग का निर्माण करवाया गया कि भाई हाँ तारागढ़ के जैसा ही एक दुर्ग बनवा दिया गया, तो वो जो नकली दुर्ग की फिर उसको ढा दिया। तो ये जो नकली दुर्ग की घटना है वो जो मेवाड़ शासक थे राणा लाखा, तो ये इसी दुर्ग से संबंधित है, इसी तारागढ़ दुर्ग बूंदी से। क्लियर है। तो ये क्लास नंबर 4 लगभग आज हम कंप्लीट करते हैं। क्लास नंबर 5 जो आएगी वो भी दुर्गों से संबंधित ही आएगी, और दुर्गों की या फिर महलों की या फिर किलों की ये अंतिम क्लास रहेगी साथियों। क्लास नंबर 6 से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक था, तो चीज़ों को सभी को पढ़ना जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि एक दुर्ग छोड़ दे, अच्छा खासा दुर्ग है और उसको ही छोड़ दिया और वही क्वेश्चन आ गया, तो फिर मज़ा नहीं आएगा चीज़ों में। इसलिए 4-5 क्लासेज इसकी इस टॉपिक से बनी है। तो साथियों मिलेंगे कल अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए। लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा।